राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज प्रदोष के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ रवि प्रदोष की कथा। बंधुओं, आज प्रदोष रविवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का व्रत जो मनुष्य भी करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं जो मनुष्य भी रवि प्रदोष का व्रत करता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा आराधना से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मुंह मांगी इच्छाएं पूरी करते हैं। बंधुओं, इसलिए हो सके तो सभी मनुष्य भगवान शिव के प्रदोष व्रत को जरूर करें। बंधुओं, जो मनुष्य भी प्रदोष व्रत को करते हैं उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवालय में जल चढ़ाना चाहिए और भगवान की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूरा दिन भगवान शिव के स्मरण में बिताएं और शाम को प्रदोष काल में पुनः स्नान करें और फिर भगवान शिव के मंदिर जाएं और भगवान की षोडश उपचार पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं और फिर घर आकर भगवान शिव का प्रसाद भोजन के साथ ही ग्रहण करें। बंधुओं, अब मैं आपको भगवान शिव की रवि प्रदोष की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो मनुष्य भी व्रत नहीं कर पाते वह रवि प्रदोष की कथा जरूर सुने। कथा सुनने मात्र से भी भगवान शिव आपके कष्टों को दूर करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। एक समय सर्व प्राणियों के हित अर्थ परम पावनी भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और इसका क्या फल हुआ। सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भगत हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों,
यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इसलिए जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।